जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए एंड ज़बरदस्त हो गए। तो दोस्तों, आज ये है रेडियो मैकेनिक ट्रेड टेस्ट का पार्ट थर्ड। ठीक है, तीसरा पार्ट है। जिन लोगों ने पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को यहीं पे स्विच कीजिए और फर्स्ट सेकंड कीजिए। ठीक है। और जो ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं अपने जो ग्रुप है हमारा, उस ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में, उससे जुड़ जाना। वहाँ पे मैं इस पीडीएफ को सेंड कर देता हूँ। ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको कुछ इससे प्रॉफिट होगा, तभी आप समझ पाओगे कि वहाँ पे जो एग्जामिनर रहता है वो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहोगे पहले से। ठीक है। तो आज मैं किन किन टॉपिक पे बात करूँगा, तो टॉपिक है हमारे यूपीएस और कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में बात करूँगा, रैम रोम सीडी आईसी के फुल फॉर्म के बारे में बात करूँगा, वीएफएक्स का फुल फॉर्म, वेव्स क्या होता है एंड टाइप्स कितने हैं, लाइट क्या है, ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, उसके बाद आईपी क्या है, आईपी का फुल फॉर्म, उसके बाद यूआरएल, मैन, वैन, एचटीटीपी, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू और ओटीपी का फुल फॉर्म। ठीक है। इसके तो करंट के बारे में भी हम बात कर लेंगे यहाँ पे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना। ठीक है। तो फर्स्ट अब तो बात कर लेते हैं हम यूपीएस की। तो यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है। जो एक उपकरण है जो बिजली के कट जाने या उतार चढ़ाव होने पर उपकरणों को सीमित समय के लिए बिजली देता है। आपसे पूछेगा यूपीएस क्या है और क्यों यूज में लिया जाता है, तो आपको पता होगा यूपीएस क्या है। तो यूपीएस एक इसका फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है। इसका यूज़ कब किया जाता है? जब हमारा जो मेन सोर्स है लाइट जब कट जाता है तो कुछ समय के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, यानी कि उसको अपने जो हमारा प्रोग्राम है उसको बंद ना हो, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई यानी कि जैसे ही पावर हमारा जो मेन पावर है वो ख़त्म होता है, ये हमारा विदाउट इंटरप्शन के हमारा उसको बिजली को कंटिन्यूटी देता रहता है, करंट की कंटिन्यूटी रखता है। तो ये क्या है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अब आपसे पूछ सकता है कि यूपीएस कितने प्रकार का होता है, तो आपको पता होगा जो यूपीएस होता है वो कितने प्रकार का होता है। यूपीएस के कई प्रकार होते हैं, बस जिनमें से ऑनलाइन यूपीएस और ऑफलाइन यूपीएस कितने प्रकार, दो प्रकार के आप बता सकते हो वहाँ पे कि वो पूछेगा यूपीएस कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार, कौन कौन से? ऑनलाइन यूपीएस और ऑफलाइन यूपीएस। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इसके बारे में ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ पार्ट ऑफ कंप्यूटर क्या है। सबसे पहले क्या है? कीबोर्ड। ठीक है। कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, डिस्क ड्राइव, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो। ठीक है। डेस्कटॉप या इसको हम मॉनिटर भी बोलते हैं, ये क्या है? मॉनिटर है। ठीक है। उसको स्पीकर। ठीक है। उसके बाद प्रिंटर। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या क्या बता चुका हूँ आपको। इन सभी में जैसे बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, जैसे कि आपका हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, इन सभी के बारे में पढ़ लेना। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेव। वेव का हिंदी में क्या बोलते हैं? तरंग। ठीक है। तो इसको सिंपल सी भाषा में अगर वो पूछेगा वेव क्या होता है, तो सिंपल सी भाषा में इसको बता देना आप। वेव क्या होता है? किसी माध्यम में ऊर्जा के संचरण की प्रक्रिया को वेव कहते हैं। किसी माध्यम में ऊर्जा के संचरण की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। बस इतनी याद रखना, किसी माध्यम में ऊर्जा के संचरण की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। ठीक है। अब वेव कितने प्रकार की होती है, तो वेव के बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। तो वेव कितने प्रकार की होती है? तरंग के प्रकार। तरंग कितने प्रकार की होती है? यांत्रिक तरंगें और विद्युत चुंबकीय तरंगें, दो प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंगें और विद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक है। अब से यहाँ पे क्या पूछेगा? कुछ नहीं पूछेगा आपको। अब थोड़ा इसके बारे में नॉलेज रखना है। जैसे यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं? ये तरंगें माध्यम के कंपन के कारण उत्पन्न होती हैं, जैसे कि ध्वनि तरंगें, पानी की लहरें, ये कैसी हैं? यांत्रिक तरंगें। ध्वनि तरंगें आपसे पूछ सकता है कि ध्वनि तरंगें कौन सी तरंगें? तो यांत्रिक तरंगें। पानी की लहरें वो कौन सी तरंग होती है? तो यांत्रिक तरंग होती है। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है? उसके बाद आपसे विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में पूछ सकता है। तो जैसे कि आपसे पूछेगा विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं, तो ये बता सकते हो ये तरंगें विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्रों के कारण उत्पन्न होती हैं। किसके? विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्रों के कारण उत्पन्न होती हैं। जैसे कि प्रकाश, प्रकाश तरंगें कैसी तरंगें हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। रेडियो तरंगें कैसी तरंगें हैं? रेडियो तरंगें। रेडियो तरंगें कैसी तरंगें हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें। इसमें दो चीज़ें याद रखना है। रेडियो तरंगें कौन सी तरंगें होती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें। प्रकाश तरंगें कौन सी तरंगें होती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें। ध्वनि तरंगें कौन सी तरंगें होती हैं? यांत्रिक तरंगें। इन सभी को चीज़ों को याद रखना है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संचार बोलते हैं। ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि कम्युनिकेशन होता क्या है, तो आप सिंपल सी भाषा में बता सकते हैं उसको। जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है? अपने विचार, अपने भाव, अपने ज्ञान या एक बात को या एक मैसेज को एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति या एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक पहुँचाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है। तो सिंपल सा है, वो आप बता सकते हो आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपसे पूछ सकता है कि जो आपका यूआरएल होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है।
तो यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा गया था पिछली बार, तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका MAN, यानी कि मैन का फुल फॉर्म क्या है? तो मैन का क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इन सभी को लिख लेना, याद करना है इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फुल फॉर्म ऑफ WAN, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ये सभी को चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद HTTP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है WWW। तो क्या है WWW के जो फुल फॉर्म है? WWW का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो इसमें मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, होमवर्क है आपका, बताना मेरे को जो WWW के फाउंडर कौन है, ठीक है, किसने खोज की थी, या उससे पूछ सकता है। तो WWW के फाउंडर कमेंट बॉक्स में बताना है, तो मैं समझ जाऊँगा कितने लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है। तो WWW के फाउंडर बताना मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका OTP, यानी कि OTP का फुल फॉर्म। तो OTP का फुल फॉर्म क्या है? वन टाइम पासवर्ड। क्या है? वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। इन सभी को चीज़ों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका OMR। क्या? OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। पूछ सकता है, ये पिछली बार भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। ये सभी पिछली बार के क्वेश्चन है, ये सब पूछे गए थे, इनको याद रखना, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि CD का फुल फॉर्म क्या होता है? CD स्टैंड फॉर। तो CD क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। CD क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। ये देखो, ये क्या है? CD है, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। IC का स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट आपसे पूछो, इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है? इसमें बहुत सारे सर्किटों को मिला के एक सर्किट बनाया जाता है, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे सर्किटों को मिला के, यानी कि बहुत सारे स्मॉल सर्किट को मिला के एक लार्ज सर्किट बनाया जाता है, सर्किट बनाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक। तो नेक्स्ट देख लेते हैं VFX, फुल फॉर्म ऑफ VFX स्टैंड फॉर विजुअल इफेक्ट्स। इसके बारे में पूछ सकता है आपसे, VFX स्टैंड फॉर विजुअल इफेक्ट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? करंट क्या है? करंट क्या है? करंट को हिंदी में, यानी कि करंट को हिंदी में धारा बोलते हैं या प्रवाह बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है? आवेश की प्रवाह, जो आवेश का प्रवाह होता है किसी भी कंडक्टर में, आवेश के प्रवाह को क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। आवेश के प्रवाह को क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। यह विद्युत आवेश के प्रवाह को संदर्भित करता है, ठीक है। यानी कि करंट क्या, आपसे करंट पूछ सकता है, करंट पूछ सकता है आपसे। तो करंट क्या होता है आपका? करंट होता है, तो करंट क्या होता है आपका? करंट होता है किसी भी कंडक्टर में विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश के प्रवाह को, फ्लो ऑफ विद्युत आवेश की प्रवाह को क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी कि विद्युत धारा का SI मात्रक। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है। अब जैसे प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का क्या होता है? SI मात्रक ओम होता है, ठीक है। क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का ओम होता है, ठीक है। ऐसे ही वोल्टेज का क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी आपकी जो नॉर्मली सिंपल से आपके जो SI मात्रक हैं, SI यूनिट, उनको याद कर लेना। क्या है? जो सिंपल से SI यूनिट है, SI यूनिट उनको याद कर लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। 10 क्वेश्चन थे, कुछ आपके फुल फॉर्म थे और कुछ आपके टॉपिक थे। तो इन सभी के बारे में, इन सभी को अच्छे से पढ़ लेना। और जो सीरीज़ है ये 30 दिन तक चलेगी। कितने दिन तक? मैंने आपको बताया था, जैसे 30 दिन तक चलेगी। 30 टोटल सीरीज आएंगे। आप इनको थोड़ा शेयर कर दिया करो और कमेंट में बताया करो आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।